हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया जाता है, जिसके निम्न विद्वान थे और निम्न टाइम पीरियड बताए थे। सर्वप्रथम जॉन मार्शल 3550 ईस्वी से लेकर 2750 ईस्वी तक। फिर अर्नेस्ट मैके 2800 ईस्वी से 2500 ईस्वी तक। फिर माधव स्वरूप वत्स जी 3500 ईस्वी से 2500 ईस्वी तक। मार्टिमर हिलर 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी। डीपी अग्रवाल 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी। कार्बन डेटिंग पद्धति 2350 ईस्वी से 1700 ईस्वी। नोट: सर्वाधिक विद्वानों का मतानुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना गया है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण विद्वानों ने भिन्न भिन्न बताया है, जो इस प्रकार है। पहला विद्वान बताए थे और पतन होने का कारण बताए थे। मार्शल मैके एसपी राव ने बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। मार्टिमर व्हीलर गार्डन चार्ल्स स्टुअर्ट पिंगल बाहरी आक्रमणों के द्वारा बताए थे। अमलानंद घोष आर.एन. स्टेन्स जलवायु परिवर्तन के द्वारा। एम.आर. साहनी ने जल उत्प्लावन। के.यू.आर. कमेटी ने महामारी बताया था इसको। नोट: सर्वाधिक विद्वानों के मतानुसार सिंधु सभ्यता का पतन कारण बाढ़ आक्रमण बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है 12,99,600 यानी 12,99,600 किलोमीटर। अब हम इसके सभी दिशाओं के और नदियों के बारे में नाम डालेंगे। सर्वप्रथम पूरब में आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के पास मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर पश्चिम में सुतकांगो दास्तकर नदी बलूचिस्तान में पड़ता है। फिर उत्तर में मांडा चीनाब नदी में जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है। दैमाबाद गोदावरी नदी दक्षिण में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की दूरी है 1400 किलोमीटर तथा पूरब से लेकर पश्चिम के बीच की दूरी है 1600 किलोमीटर। अब नोट: पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कालिंगन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की जो नींव रखे थे। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के निर्देशकों में सिंधु सभ्यता के स्थलों का उत्खनन हुआ था। सिंधु सभ्यता में निम्न स्थलों के द्वारा खोज हुई थी, जो इस प्रकार है। स्थल: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबाग, रंगपुर, सुरकोटदा, रोजादी, चौहंदड़ो, बनावली, रोपड़, आलमगीरपुर, नौसड़ो, दैमाबाद, कुड़ाल, देसलपुर, भगवानपुरा। अब पढ़ेंगे हम हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई थी, जिसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। यह रावी नदी के किनारे जिला माउंट गोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा के उत्खनन से निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जो इस प्रकार हैं। हड़प्पा से एक मृण मूर्ति मिली है, जिसके गर्भ से पीपल का पौधा उगते हुए दिखाया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह उर्वरा या मातृ देवी की मूर्ति है। हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं। हड़प्पा से कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। कपास वाले क्षेत्र को सीडन कहा जाता है। अनाज पीसने के लिए 2 बड़ी बड़ी चक्की का साक्ष्य मिला था। हड़प्पा से कच्ची ईंटों को पकाने के लिए 16 भट्टियों का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से
37 कब्रिस्तान एवं H कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। इससे यह ज्ञात होता है कि शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान होता था। हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली दवा शिलाजीत का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से सोने का बड़ा कंगन का प्रमाण मिला है। हड़प्पा से खरगोश का कान पकड़े कुत्ते का अंकन मिला था। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा जाता है। अब पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सन 1922 में इसकी खोज हुई, जिसके खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। यह सिंधु नदी के किनारे है, जो जिला लारकाना प्रांत सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से हमें निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, प्रेतों का टीला एवं सिंधु का बाग कहा जाता है। यहाँ से नर कंकाल का साक्ष्य मिला है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा थी। मोहनजोदाड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई नग्न नारी की मूर्ति मिली है। यह पूरी मोम विधि से बनाई गई है। मोहनजोदाड़ो से विशाल जलाशय एवं सार्वजनिक स्नानागार का साक्ष्य मिला है। स्नानागार की लंबाई है 39 फीट यानी 12 मीटर, चौड़ाई है 23 फीट यानी 7 मीटर, गहराई है 8 फीट यानी 3 मीटर। मोहनजोदाड़ो की बड़ी इमारत आलागार या अन्न कोठारी थी। इसमें अनाज रखा जाता था, जिसकी लंबाई है 45.72 मीटर, फिर चौड़ाई है 15.33 मीटर। मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला था। मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, क्योंकि यहाँ पर हड्डियों के ढेर मिला था। सर्वाधिक मोहर का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। यह मोहर सेल खड़ी पत्थर से बना हुआ है। त्रिमुखी शिव की मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिला है। बाजार का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। कछुए एवं घड़ियाल के हड्डियों का साक्ष्य यहीं से मिला है। अब पढ़ेंगे हम लोथल। लोथल सन 1954 या 1957 से, जिसके खोजकर्ता हैं एस.आर. राव, जहाँ पे नदी है भोगावा नदी। यह जिला अहमदाबाद राज्य गुजरात में पड़ती है। लोथल से हमें निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से युगल शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पुरुष और स्त्री का शव एक दूसरे से लिपटा हुआ पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ दफनाया गया है। लोथल से सती प्रथा या शतरंज जैसे खेलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से विदेशी व्यापार एवं बंदरगाहों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल का व्यापार ईरान, इराक, मिस्र, यूनान, रोम एवं चीन के साथ होता था। लोथल से गोदीवाड़ा या डाक यार्ड का साक्ष्य मिला था। इसके पूर्वी भाग में पक्की ईंटों का तालाब जैसे घेरा मिला था। इसकी लंबाई 223 मीटर या चौड़ाई 25 मीटर तथा गहराई 38 मीटर थी। लोथल से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। लोथल के घरों के अंदर चौकोर अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। लोथल से मोतियों का माला बनाने वाला कारखाना मन के प्रमाण मिला है। लोथल से एक मानव की मूर्ति मिली है, जिसका सिर पशु एवं धड़ मानव का। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह पशुपति की प्रतिमा है। मिस्र में शवों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक लेप का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रासायनिक लेप लोथल एक मूर्ति में लगाया हुआ मिला है। लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के तरफ खुलते थे, जबकि अन्य स्थानों में घरों के दरवाजे गलियों से खुलते थे। लोथल एकमात्र अपवाद है। अब पढ़ेंगे हम कालीबंगा। कालीबंगा सन 1953 से 60 ईस्वी की इसमें खोज हुई थी, जिसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष या बीबी लाल। जहाँ पे नदी है दगदर। यह राज्य राजस्थान, जिला गंगानगर में पड़ता है। कालीबंगा से हमें निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। लकड़ी के हल का साक्ष्य मिला है। काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। ऊँट के हड्डियों का साक्ष्य मिला है।
घरों के अंदर चौकोर अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। बच्चों के शव का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से कच्ची ईंटों का बना हुआ सड़क मिला है। कालीबंगा में जल निकासी का अभाव था। अब पढ़ेंगे हम धौलावीरा सन 1990 से 91 में, जिसके खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, जहाँ पे नदी है मानसर या मानहर नदी के मध्य, जहाँ पे जिला है कच्छ या राज्य गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा से हमें निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से जल प्रबंधन या जल निकासी का उत्तम साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से बहुत बड़ा बांध मिला है जिसमें 2,50,000 घन मीटर जल रखने की क्षमता थी। धौलावीरा से बृहद स्टेडियम यानी बड़ा क्रीड़ागाह का प्रमाण मिला है। यहाँ पर खेल कूद प्रतियोगिता होता था। धौलावीरा के मुख्य द्वार पर गिरा हुआ साइन बोर्ड प्राप्त हुआ था। इस पर 10 अक्षर का यू आकृति के दाएं से बाएं लिखे गए थे। इसे वेस्टफेडन विधि कहा जाता है। धौलावीरा एकमात्र स्थल है जो 3 भागों से बटा हुआ है, जबकि सिंधु सभ्यता का अन्य सभी स्थान 2 भागों से बटा हुआ है। चौंदड़ो सन 1931 ईस्वी में खोज हुई थी, जिसके खोज करता है एन.जी. मजूमदार। यहाँ पे नदी सिंधु है, प्रांत सिंधु, देश पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है चौंदड़ो से हमें निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौंदड़ो से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। अन्य किसी भी स्थल से इस प्रकार का ईंट नहीं मिला है। चौंदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन या सजने संवरने की सामग्री का वस्तुएं मिली है, जैसे काजल, लिपस्टिक, उस्तरा आदि। चौंदड़ो से मनने बनाने का कारखाना मिला है। इसमें गुड़िया का निर्माण किया जाता था। चौंदड़ो से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चौंदड़ो से उत्तरकालीन यानी प्राक हड़प्पा कालीन जांगुर या जागर संस्कृत का अवशेष मिला है। चौंदड़ो से कासे का इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। चौंदड़ो से एक मोहर मिली थी जिस पर 2 नग्न नारियों का चित्रांकन है जो हवन पकड़कर खड़ी हैं। चौंदड़ो से हाथी एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पर चिन्ह का साक्ष्य मिला है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।